हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो होगा एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। 4.1 में जितने भी क्वेश्चन है हम उसको वन बाय वन करके कंप्लीट करने वाले हैं और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं। जो हमारा सवाल है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, उससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बेसिक फॉर्मेट लिखना चाहूंगा। तो जो हमारे पास बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और बराबर में 0। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 0 के बराबर में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। एक कंडीशन यहां पर ये आता है कि जो ए होगा वो 0 के बराबर में नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यानी कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब कि एक एक्स की जो वैल्यू है उसका हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होना चाहिए। यहां तक समझ आ गई बात है। अब हम अपने सवाल पर चलेंगे। देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 गिवन है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा वो लिख दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का होता है क्या 2ab। तो इस इक्वेशन पर इस वाले इक्वेशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a के जगह पर x है, b के जगह पे 1 है, तो रख देते हैं। a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी बराबर में 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x तो 2x बराबर 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2x और ये 3 2 जा 6। जब हमारे पास ये दो सेम वेरिएबल्स हैं और वो इक्वल के साथ अलग अलग है तो हम सारे इस वेरिएबल को इस पर लेकर आ जाएंगे। मतलब जितना टर्म इस साइड है वो सारे टर्म को इस पर शिफ्ट कीजिए। तो ये ऐसे होगा x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ये प्लस में था, इधर करके माइनस में, ये माइनस में था, ये प्लस में, और इसके बराबर में कुछ नहीं बचा तो हो गया क्या 0। अब सॉल्व कीजिए इसे। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 2x से माइनस का 2x खत्म, 6 प्लस 1 7 और बराबर में 0। क्या आपके पास कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू 2 आई है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 2 आया है? अगर 2 आ गया, मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट डिग्री पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो है कि नहीं है? यस है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इधर बाद की वैल्यू का आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर मार सकते हैं वहां पर, क्योंकि हमें जो bx और प्लस का c है, मतलब c यहां पर कांस्टेंट है बट bx की जगह पर कुछ नहीं है, तो bx की जगह पर हम 0 और x ले सकते थे। इसलिए आपको सिर्फ क्या चेक करनी है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकंड सवाल हम देख लेते हैं। सेकंड सवाल हमारा, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस का x। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो इसे ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस का 2 और मल्टीप्लाई ये माइनस का 1, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 2 3 जा 6 माइनस का और 2 मल्टीप्लाई x कितना होगा माइनस और माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x। आई होप समझ गए होंगे आप। अब जितना इस पर पार्ट है इन सारे पार्टों को इस पर ले आइए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस में था प्लस हुआ, ये प्लस में था माइनस हुआ और बराबर में 0। प्लस का नहीं कटेगा नहीं, ये क्या हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर में 0। क्या हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वेशन का फॉर्मेट में आया है? हाँ आया है, क्योंकि हाईएस्ट एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसके लिए भी लिखेंगे क्या हम? यस, दिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप यहां तक बातें समझ आई होगी आपको। बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? आसान सा सवाल है, बेहद ही आसान है। x माइनस का 2, x प्लस का 1 और बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 3। ये है दो अलग अलग हमारे पास क्या है? ब्रैकेट है और इनके साथ अलग अलग एलिमेंट है। तो हम करते क्या है कि एक ब्रैकेट वाले के एक वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल को उठाते हैं और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर क्या करेंगे? दूसरे वाले को उठाएंगे और फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इस साइड भी होगा और सेम इस साइड भी होगा। तो करते हैं, देखिए हमने इस वाले ब्रैकेट से x को उठाया तो मल्टीप्लाई किस में होगा? x प्लस का 1 के साथ। फिर -2 को उठाया मैंने, -2 को उठाया तो फिर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x प्लस 1 के साथ बराबर। ये हो गया इसके साथ। इस वाले के साथ भी सेम कीजिए, x को निकालिए, निकाल दिया, मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ। -1 को निकालेंगे तो मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से x, -2 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 2x, माइनस का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 2 1 जा 2 बराबर x का मल्टीप्लाई 1 से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 से तो 3x, माइनस का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का x, -1 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 3। अब एक चीज देखिए, मैंने क्या कहा था कि इन सारी चीजों को इस बार लेकर आइए तो क्या होगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और प्लस का देखो 2x में से x जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस का x और ये माइनस का 2, इस बार प्लस का था ये तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। देखो प्लस का 3x और माइनस का x तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना होगा? 2x होगा, माइनस में था इस पर आकर के प्लस का 3 बराबर में 0। x स्क्वायर माइनस का, x स्क्वायर प्लस का। जब x की हाईएस्ट पावर 2 थी और वही कट गई तो ये हमारे पास जो वेरिएबल बचे हुए हैं इनकी पावर क्या आ रही है? देखिए आप एक बार थोड़ा सा, प्लस का माइनस का x और माइनस का 2x तो माइनस का 3x, 3 और माइनस का 2 तो प्लस का 3 और माइनस का 2 तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। हमने क्या बताया था आपको? मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब कि x की जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट जो पावर होगी वो पावर 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो वेरिएबल इसमें x है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं है। जब हाईएस्ट पावर 2 है नहीं है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो लिख देंगे क्या? नो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए अब जो सवाल नंबर हमारा 4 है, सवाल नंबर 4 भी सेम है। करना क्या है? देखिए इसमें भी दो हमारे पास अलग अलग ब्रैकेट है और ब्रैकेट के साथ अलग अलग इनके साथ अपनी वैल्यू है। तो करेंगे क्या? फर्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट है, एक वेरिएबल को बाहर करेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, x को बाहर लिया मैंने तो मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस का 1 के साथ। अगला कांस्टेंट 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 2x प्लस का 1 के साथ। ये तो LHS वाले पार्ट के साथ हो गया। अब RHS वाले के साथ क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई इन दोनों से, x का मल्टीप्लाई x से तो x मल्टीप्लाई x प्लस x का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 मल्टीप्लाई x। अब आगे बढ़िए, x का मल्टीप्लाई 2x से तो क्या लिख सकते हैं? 2x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से तो x मल्टीप्लाई 1 माइनस
3 का मल्टीप्लाई 2x से, तो 3 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से, देखिए माइनस का 3 है तो यहां पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई x से तो होगा 5x। ठीक है, आई होप यहां तक बातें समझ आई होगी आपको। 2x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब x से होता है तो क्या होता है x स्क्वायर हो जाती है प्लस ये क्या होगा x माइनस 3 2 जा 6 और इसके साथ x था तो x ही आएगा माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 अब x स्क्वायर। अब आपको करना क्या है x स्क्वायर प्लस का 5x, जो इस साइड में वैल्यू है दोनों, इन दोनों को इस पर शिफ्ट कीजिए तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर, देखो स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं तो एक से देखो x स्क्वायर प्लस का था इधर आकर के माइनस का होगा, प्लस का 6 में से प्लस माइनस का 6 में से x जाएगा तो बचेगा प्लस का 5x और प्लस का 5 इधर आकर के माइनस का 5x और माइनस का 3 और बराबर में 0, क्योंकि इस बार में कुछ नहीं बचा। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, मतलब देखिए 2 बार x स्क्वायर था और एक बार x स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा एक बार x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 5x खत्म, माइनस का 3 तो माइनस का 3 और बराबर में 0। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें यह देखना होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो पावर 2 है कि नहीं है। देखिए तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप ये सवाल समझ गए होंगे। आप समझ गए हैं तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम आगे के सवाल की तरफ। सवाल नंबर देखते हैं 5। क्या है 5 सवाल? 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक, सेम कंडीशन उसी तरह का हमारे पास दो अलग अलग ब्रैकेट है और इन दोनों ब्रैकेटों में अपनी अलग अलग फैक्टर की वैल्यू है। तो 2x का मल्टीप्लाई एक बार पूरे के साथ तो कर लेंगे, 2x को मैंने बाहर किया और मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ। उसके बाद क्या है माइनस का 1, तो माइनस 1 को बाहर किया और मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ बराबर। इन दोनों में भी सेम होगा, x को बाहर करेंगे और मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, प्लस 5 को बाहर लेंगे और मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, मतलब क्या कि 2x और मल्टीप्लाई में x माइनस 2x मल्टीप्लाई में 3 माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 से तो माइनस और माइनस प्लस और 3 का मल्टीप्लाई 1 से बराबर। x का मल्टीप्लाई x से तो x मल्टीप्लाई x माइनस x का माइनस का 1 से तो माइनस प्लस माइनस, मतलब 1 का मल्टीप्लाई x से प्लस 5 का मल्टीप्लाई x से तो 5 मल्टीप्लाई x माइनस ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से। आई होप बातें समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप उसमें ये जरूर बताना कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे देखते हैं हम अपने सवाल की तरफ। 2x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस का x और प्लस का 3 बराबर x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x और माइनस का 5। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा ये होता है कि जो इस बार जितने भी वैल्यू है इन सारे वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड में, बराबर के इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आकर के x स्क्वायर माइनस में होगा। देखिए माइनस का 6 और माइनस का 1 तो माइनस का 7x, इधर माइनस का प्लस का 5x और माइनस का x तो माइनस प्लस माइनस, मतलब बचेगा इस बार 4x प्लस का और प्लस का 4x इस बार था
तो इधर आकर के माइनस का 4x होगा, प्लस का 3, माइनस की 5 थी तो इधर आकर के प्लस का 5 होगी और बराबर में 0 होगा। 2x स्क्वायर में से x जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x तो माइनस का 11x होगा, प्लस 5 और 3 8, मतलब 5 और 3 8 बराबर में 0। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी जो x की मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। तो आप ध्यान से एक चीज को देखिए कि क्या हमारे पास जो x की वेरिएबल आई हुई है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 हमें दिख रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस होगा। क्या लिख देंगे? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप कि यहां तक बातें आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। समझ में आ रही है चीजें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भेज दे ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए और जान पाए। सवाल नंबर जो हमारा 6 है वो 6 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बताने हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और बराबर में है x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए तो x माइनस 2 का होल क्यूब में जो आइडेंटिटी होती है वो मैं आपको पहले आइडेंटिटी बता दूं कि कौन से आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आइडेंटिटी का नाम होता है a माइनस बी का होल क्यूब। वो होता क्या है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस b, ये होता है आइडेंटिटी हमारी। तो हम क्या करेंगे, जहां पर ये वाला टर्म है मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है उसके जगह पर ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक का स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, इसका मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। क्या आइडेंटिटी का होती है? a क्यूब। a क्यूब का मतलब x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 था ना, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब x और प्लस का 2। ठीक, आगे बढ़िए। ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर x का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 8। अब क्यू का मतलब ऐसे होता है कि जो 2 है वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा आपस में? 3 बार, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 2 निकल 4 2 ना 8, ये हो गया 8 माइनस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x और प्लस का 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे हम। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x का क्यूब x क्यूब माइनस का 8 और माइनस का, देखिए अब 6x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा माइनस ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस 6x का मल्टीप्लाई 2 से मतलब 6x का मल्टीप्लाई 2 से, तो 6 दूना 12 मतलब 6 2 जा 12x। अगला स्टेप जब हमारे पास दोनों ये क्वाड्रेटिक और पावर अपने अपने पावर के हाईएस्ट पिक पर चले जाते हैं तो हम किसी एक साइड को जीरो बनाते हैं, मतलब सारी चीजों को इस पर ले आएंगे। तो क्या ले आएंगे? हम ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 प्लस में एक्स क्यूब है तो इधर आकर के माइनस का एक्स क्यूब होगा, प्लस में माइनस में 8 था तो इधर आकर के प्लस का 8 होगा, 6x स्क्वायर माइनस का था तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो इधर आकर के प्लस का। अब इसके बराबर में क्या होगा? 0। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस मत कीजिए, यहीं से देख लीजिए। मैंने आपको एक चीज तुरंत बताई थी पीछे कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब कि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट डिग्री कितने होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 तो है बट इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 भी है। तो जब एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में हाईएस्ट डिग्री 3 भी हो और हाईएस्ट डिग्री 2 भी हो तो प्रायोरिटी हम बड़े वाले को देते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री यहां पर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। अब ये हो गया क्यूबिक, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसका पावर डालेंगे हम क्या? 9।
क्यों डालेंगे, इसके पीछे का रीजन है कि जो x की हाईएस्ट वेरिएबल है वो वेरिएबल हाईएस्ट 2 नहीं है, हाईएस्ट वेरिएबल क्या है 3 है। अगर इसी में हाईएस्ट वेरिएबल 3 नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता। आई होप कि समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक क्यों नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 7 है वो देखिए, बेहद ही आसान है और इजी सा सवाल है। x+2 का होल क्यूब बराबर 2x और x² माइनस का 1। मैंने बताया था यहां पर हमने लगाया था a माइनस बी का होल क्यूब और सेम वैल्यू है बट यहां पर प्लस का क्यूब है, तो यहां पर यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। और फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस का b। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक, अब a की जगह पर है x और b की जगह पर क्या है 2, तो पहले इक्वेशन पर हम इसे रखते हैं और इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो a क्यूब का मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में x प्लस का 2 और बराबर में इक्वल के साइड में ये वाला टर्म है तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ माइनस 2x का मल्टीप्लाई एक 1 के साथ। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ रही है? बहुत अच्छा, समझ आनी चाहिए। नहीं आए बातें समझ तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहां पर चीजें समझ में नहीं आई है, तब जाकर के मैं जान पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्स क्यू है और प्लस देखिए 2 का क्यू का मतलब 8 प्लस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में क्या है x और प्लस का है 2 और इस साइड में 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर का से करेंगे तो 2x की पावर क्यू होगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 ही आपस में जुड़ जाएगा और माइनस 2x एक्स क्यू। देखिए अब इन सारे चीजों को हम इस पर लाएंगे, पहले इसको हम ओपन कर लें तो क्या होगा ये एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6 का मल्टीप्लाई से तो 6x स्क्वायर प्लस 6x का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 2 जा 12x और बराबर 2x क्यू और माइनस का 2x। अब इन सारे चीजों को मतलब जितने भी हमारे पास ये टर्म है ये इस पर आएगा तो क्या बचेगा एक्स क्यू प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आकर के प्लस हो जाएगा और बराबर में 0। अब एक चीज देखिए 2x क्यू में से x क्यू जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 2x क्यू में से 1x क्यू चला जाएगा तो बचेगा माइनस का x क्यू प्लस 6x स्क्वायर तो यहीं पर रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x बच गया 14x और प्लस का 8 और बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो x की मैक्सिमम पावर थी वो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए थी 2, मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, बट यहां पर मैक्सिमम x की पावर कितनी है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक है। बट हमें तो बताना था कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बट यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे क्या, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये सब सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर जो हमारा 8 है, देखिए एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और इधर में है x माइनस 2 का होल क्यूब।
इसमें लगेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। पहले इसका आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, क्या होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ए प्लस का बी होता है ये। सबसे पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर। इसको फॉर्मेट पर लेकर आइए, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब पर जब रखेंगे तो क्या होगा a क्यूब, मतलब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में x प्लस का 2 होगा। आगे से बढ़ेंगे तो ये क्या होगा एक्स क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x प्लस का 2 होगा। ठीक है, ये x क्यूब आइडेंटिटी रहा था x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा माइनस का x प्लस का 1 बराबर ये x क्यूब माइनस का 8 6 का मल्टीप्लाई से तो 6x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस तो कितना होगा 6 2 जा 12x। अब इन सारी चीज को इस पार लेकर आओ तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब ये देखिए जो एक्स क्यूब था ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस था तो प्लस होगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस होगा और बराबर में 0 बचेगा। ठीक, एक्स क्यूब प्लस का और एक्स क्यूब माइनस का खत्म। 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा, मतलब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 12x, तो 12x में से 1x जाएगा तो माइनस का 11x प्लस का 1 प्लस का 8 और प्लस का 9 बराबर में 0। मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक हो तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसका x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप कि 1 से लेकर के यहां तक क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कुछ सिचुएशंस गिवन है, इन सारे सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ना कि उसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज इन द मीटर 1 मोर देन twice its breadth, we need to find the length and breadth। एक और रखा है ऐसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया है वो एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज मीटर इन 1 मोर देन twice its breadth। जैसे इसका ब्रेथ मान लीजिए कि x है, तो जो इसकी लेंथ है ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, क्या है 1 ज्यादा है, तो हम करेंगे क्या, हमें तो नहीं लेंथ पता थी नहीं ब्रेथ पता थी नहीं लेंथ पता थी, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, क्या लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसकी लेंथ कितनी है x है, और विड्थ जो विड्थ होगी हमारे पास ये विड्थ है, विड्थ को हम लेंगे क्या x, सॉरी विड्थ को हम लेट कर लेंगे क्या x, और जो लेंथ होगी, लेंथ क्वेश्चन में कह रखा है कि विड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो हमारे पास जो विड्थ होगी जो लेंथ होगी, लेंथ 2x प्लस का 1 होगी और जो विड्थ होगी वो क्या होगी x होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ और मल्टीप्लाई में विड्थ, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, एल कितना है 2x प्लस का 1 और विड्थ कितना है
x बराबर में लिख देना है। एरिया कितना गिवन है 528, तो 528 मीटर स्क्वायर बराबर 2 का मल्टीप्लाई x से करेगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर। देखिए ये जो ब्रैकेट वाला टर्म था, इस ब्रैकेट वाले टर्म को मैंने ओपन किया, बाहर किया, तो x का मल्टीप्लाई एक बार 2 से तो 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई एक बार 1 से तो प्लस का x। तो इसको हमें इसी फॉर्मेट में क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्मेट में ले आकर के छोड़ देना है, ना कि हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है। आई होप सवाल नंबर जो फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे उसमें सॉल्व करना है, क्या करना है। सेकंड नंबर जो सवाल है इसी का वो देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ दो consecutive नंबर। देखिए consecutive का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी किसी भी दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर 1 है, किसी भी दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, किसी भी दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव। क्या कॉन्जिक्यूटिव। ठीक। अब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो कहा रखा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लेट कर लेंगे कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा x होगा। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए x का 1 का, तो इसमें हो जाएगा x और प्लस का 1। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1 और फर्स्ट क्या होगा x। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर में है, वो 182 के बराबर में है। तो लिख देंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या था x, सेकेंड क्या था x प्लस का 1, और ये किसके बराबर में है 182 के बराबर में। x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से x और बराबर में 182 हो गया। हमें बस यही तक करना है, हमें इसको आगे की तरफ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कर रखा है कि आपको क्या करना है उसे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ले आना है। तो देखिए हाईएस्ट पावर x का 2 आ गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले सुन करके समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। देखिए रोहन की जो एज है और उनकी मदर की जो एज है, उनकी मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। 3 साल बाद जो रोहन की मदर की एज होती है वो रोहन के प्रेजेंट एज से और रोहन की जो एज है उसकी मदर की, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 360 के बराबर में हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि रोहन और उसकी प्रेजेंट एज मदर की क्या है। तो रोहन की एज नहीं पता, तो लेट करते हैं, क्या करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन का प्रेजेंट एज हमें नहीं पता तो ले लेंगे क्या x। ठीक। उनकी मदर्स की एज क्या है, मदर एज ऑफ रोहन। रोहन की मम्मी का एज कितना है, रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब x प्लस का 26। ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि अभी से 3 साल बाद की जो एज है, मतलब मान लीजिए अभी रोहन का एज है x और उसकी मदर का एज है x प्लस का 26,
और 3 साल बाद की जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 है, यहां पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट का एज कितना है रोहन का, x है, तो यहां पर लिखेंगे एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद जो रोहन का एज होगा वो क्या होगा, x और प्लस का 3 होगा, क्योंकि अभी उसका एज x है, 3 साल बाद x प्लस 3 होगा। तो मदर का भी जो एज होगा उसकी, रोहन की, वो भी क्या होगा, अगर मान लीजिए कि जो रोहन है, रोहन 3 साल बढ़ गया तो उसकी मदर भी तो 3 साल आगे बढ़ी, तो इनका एज कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट का एज था x प्लस का 26 और 3 साल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 29। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर में है, 360 के, तो लिख देते हैं हम x प्लस का 3 और x प्लस का 29 और बराबर में 360। क्वेश्चन में ही कह रखा है कि 3 साल बाद का जो एज है रोहन की और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो x प्लस 29 और प्लस 3, इसमें दोनों से मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस का 29 और बराबर में 360। x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 से तो 29x प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से तो 3x, 29 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना होगा, 3 गुणे 29 और बराबर में 360, ये आएगा। हम आगे देख लेते हैं, ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 29x प्लस 3x कितना होगा 32x, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, ये 60 और 27 87, और देखिए ये प्लस में है तो इधर आकर के 360 माइनस में और बराबर में 0। तो फाइनल निकल कर आएगा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 360 में से 87 जाएगा, मतलब 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में से 15 में से 8 जाएगा 7, 2 17 3, 273 ये हो जाएगा। तो हमें इस पार्ट को करना क्या था, हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में बना करके छोड़ देना है, ना कि हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा कि रोहन की प्रेजेंट एज की जो इक्वेशन होंगी और उसकी मदर की प्रेजेंट एज का जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके पास है, A train travel a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक कह रखा है कि एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर की है, अगर ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड से जाती है, मतलब मान लीजिए स्पीड हमें नहीं पता, अगर वो यूजुअल स्पीड से जाती है तो टाइम से पहुंचते हैं, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर हम कम कर देते हैं तो जो टाइम वो ले रही थी उस टाइम से 3 घंटा ज्यादा टाइम लेती है वो। तो हमें इस सिचुएशन को इक्वेशन का फॉर्मेट में ब्रेक करना है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेट कर लेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 480 किलोमीटर। ये है, हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला टाइम का। अगर हमारे पास टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर में होता है टाइम। अब एक और चीज समझिए क्या, कि जो हमारे पास ये ट्रेन की स्पीड थी x, अगर इस स्पीड को हम क्या करते हैं
8 किलोमीटर कम कर देते हैं। जहां पर लिखेंगे हम कि इफ स्पीड इज लेस देन 8 किलोमीटर, अगर हम उसके स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? टू टेक टाइम 3 आवर मोर। 3 घंटा क्या करती है? टाइम ज्यादा लेती है। इसका मतलब ये समझिए कि जो यूजुअल टाइम लेगी और जो स्पीड घटने के बाद जो टाइम लेगी, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है। ठीक, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम। तो पहली का स्पीड डिस्टेंस कितनी थी? 480 किलोमीटर। स्पीड कितना था? x किलोमीटर। अच्छा, सेकेंड टाइम में भी जो उसकी डिस्टेंस थी वो 480 किलोमीटर थी, उसका स्पीड कितना था? x माइनस का 8। अब स्पीड क्या हो गया? 8 किलोमीटर कम हो गया। तो जो टाइम लग रहा था, जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो टाइम लग रहा था x, अब वो x से होकर के क्या हो गया? 3 घंटा ज्यादा हो गया। मतलब हम क्या करेंगे? 3 ले लेंगे और इनके बीच में डिफरेंस लगा देंगे। आई होप बातें समझ आ रहे होंगे। हमने यहां पर कुछ नहीं किया, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है यहां पे कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर में होता है टाइम। तो हमारे पास टाइम गिवन था 3 आवर। ठीक, टाइम गिवन था कि 3 घंटा ज्यादा लेता है, तो यहां पर लिख दीजिए टाइम बराबर में 3 आवर मोर। अब क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा? x और x माइनस का 8। x को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 480, मतलब 480, और x माइनस का 8 माइनस, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना? x और मल्टीप्लाई में 480 और बराबर में 3। तो अब नीचे वाला जो टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा? देखिए 480 का मल्टीप्लाई से, तो 480 का मल्टीप्लाई x से, तो 480x माइनस 480 का मल्टीप्लाई किससे? 8 से, माइनस 480 बराबर में x का मल्टीप्लाई अगर 1 से करें, पहले इसको लिखिए यहां पर 3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा x स्क्वायर। देखो x का मल्टीप्लाई 1 से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 8 से तो 8x। ठीक, अब आइए यहां पर 480 प्लस में और ये 480 माइनस में, क्योंकि 480 का मल्टीप्लाई से तो माइनस का 480, ये खत्म हो गया। बचा क्या? ये 0, 28 64 का 4 बचा 6, 8 का 32 और 6 38, माइनस का 38 और 40 बराबर इसका मल्टीप्लाई से तो 3x स्क्वायर प्लस 24x। अब हम जो हमारे पास ये माइनस में चीजें आई हुई है, माइनस में जो टर्म आया है, इसको अगर बॉर्डर के इस बार भेज दे तो हमारे पास क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे इक्वेशन निकल कर आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का 3840 और बराबर में 0। तो ये हमें क्या करना था? सिर्फ इक्वेशन बनाना है, हमें सॉल्व नहीं करनी है। हमें इक्वेशन बना करके छोड़ देना है जो भी हमारे पास सिचुएशंस गिवन है। आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी।